प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन सीखने से पहले हम ये जान लें प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा जो विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, जिसका व्यवहार है विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, ये चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दो क्रमागत शिखरों और गर्तों की जो बीच की जो लेंथ है, वेव लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इस तरीके से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में पड़ा हुआ दो क्रमागत शिखरों और गर्तों के बीच की जो वेव लेंथ है, इसी वेव लेंथ को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम दूरी मापने का बहुत छोटा मात्रक है। एक मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि 1 मीटर के 10 की पावर 10 का मतलब है 10 अरब। 1 मीटर के 10 अरब छोटे छोटे अगर टुकड़े किए जाएं तो 10 अरबवां टुकड़ा होगा, उस टुकड़े को हम एक एंगस्ट्रॉम कहेंगे। यार इतनी छोटी दूरी को तो देख भी नहीं पाएंगे, नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है। 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा, ये भी देख लीजिए यहाँ से बराबर। एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम। और ये 10 की पावर 10 और एंगस्ट्रॉम के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीपल रिलेशन। जब 10 की पावर 10 इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा 1 मीटर, ये होता है 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग कर जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम। ये पावर डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, हर से अंश में जाएगा तो पावर माइनस। मैथ के रूल से अगर जो कोई भी पावर है, कोई संख्या में पावर लगी हुई है, तो अगर जो हर से अंश में जाएगा तो माइनस ऑब्जर्व करेगा। ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10, और मीटर लिखा था तो मीटर है। यानी कि एक एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो प्रकाश हम जान गए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश का जो सबसे छोटा कण है उसे हम फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन, जिसे द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, और परमाणु वो कण है जिसके न टुकड़े किए जा सकते हैं न तो उसका विभाजन किया जा सकता है। उसी प्रकार से प्रकाश के जो सबसे छोटे कण को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन, फोटॉन बंडलों, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। इन्हीं बंडलों या पैकेटों को हम लोग फोटॉन बोलते हैं, फोटॉन। और फोटॉन की जो फोटॉन फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है, शून्य होता है। भाई इतना छोटा कण है, न तो इसको विभाजित किया जा सकता है न तो इसको तोड़ा जा सकता है, तो नेचुरली उसका द्रव्यमान तो शून्य हो ही करेगा। तो फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है। ये प्रकाश के लक्षण हो गए। अब दूसरा है कि परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से टकराकर, एक माध्यम या किसी माध्यम, प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर, अब देखो माध्यम बना दिया, टकराएगा फिर वापस लौट जाएगा। और ये घटना तभी होगी अगर जो कांच पे टकराएगा, लेंस पे टकराएगा, तो उसके एक सिरे पर पॉलिश का होना कंपलसरी है। पॉलिश नहीं होगी तो वो अपवर्तित हो जाएगा, वो रास्ता काट के निकल जाएगा। रिफ्लेक्शन कराने के लिए उसके एक दूसरे सिरे पर पॉलिश का होना अनिवार्य है। तो प्रकाश देखो ये है, ये कांच का टुकड़ा है, इस पे एक सिरे पर पॉलिश लगा हुआ है, ये पॉलिश पोत दिया गया। तो अगर जो आप प्रकाश टकराएगा तो ऊपर ही लौट जाएगा, नीचे पॉलिश से उसका मार्ग बंद है। तो देखो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डाल लेते हैं, ये है अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं या नॉर्मल। यहाँ से एक तिरछी प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित
किरण, ये बोलते हैं इसको आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और ये प्रकाश की किरण जैसे आएगी इस सिरे पर आपतन बिंदु पर पड़ेगी, वो डायरेक्ट इसको भेद नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश लगा हुआ है, तो वो क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद तुरंत उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और ये जो किरण है ये है रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित रेस। ये प्रकाश चला यहाँ से, आपतन बिंदु पर पड़ा, टकराने के बाद आगे मार्ग बंद है, वो यहाँ आपतन बिंदु से तुरंत उसी दिशा में लौट जाएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का किसी मार्ग से टकराकर पुनः फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो ये देखो, नॉर्मल, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण है, इस कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है, इस कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर पुनः फिर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, देखो परावर्तक पृष्ठ है, इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। और मेरे भाइयों, चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारी करेंसी, यूट्यूब हमको करेंसी नहीं देता है, हम लाइक की करेंसी पर काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें,